पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है, जबकि दूसरी जानब अडयाला जेल से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने अपनी कौम के नाम कुछ अहम तरीन पैगाम भेजे हैं। वो पैगाम कौन से हैं वो भी आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर साहब को कप्तान की जानब से अहम तरीन जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और कल वाले जलसे में अली अमीन गंडापुर साहब तबाही मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनको कौन कौन सी हदायत जारी की गई हैं ये भी आपको इसी व्लॉग में मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। मैं हूं आपका मेजबान राना सद्दीन हास और आप देख रहे हैं MWA1 न्यूज। नाज़रीन इकराम, कल मीनार पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मैदान सजने वाला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा जलसा करने का दावा कर रही है। और अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानब से बड़े खौफनाक किस्म के पैगाम भी जारी हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतफिका तौर पर यह एलामिया जारी किया है कि यह जलसा बहुत बड़ा होगा और ये जलसा हुकूमती ईवानों को हिलाकर रख देगा और इस जलसे से इतना असर पड़ेगा कि हुकूमत अपने घर लौट जाएगी। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इस हवाले से अपनी कौम के नाम कुछ पैगाम भी भेजे हैं। वो उनमें सबसे पहली बात तो इमरान खान साहब ने अपनी कौम को ये कही है कि कल के जलसे में आपने जरूर आना है, चाहे इसमें आपकी गिरफ्तारियां होती हैं, चाहे कोई पकड़ दकड़ होती है, कुछ भी हो जाए, आपने अपनी फैमिली समेत इस जलसे में जरूर शिरकत करनी है। दूसरी जानब इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि अगर इंतजामिया इजाजत देती है या नहीं देती, आपने इंतजामिया की इजाजत के ऊपर नहीं रहना, बल्कि आपने हर सूरत तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पहुंचना है और अपनी आजादी के लिए पहुंचना है, अपने मुल्क के लिए पहुंचना है और अपने मुल्क के इज्जत और वकार के लिए आपने वहां पहुंचना है। तो ये दो टोक अंदाज में इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान और तमाम तर कौम को ये पैगाम पहुंचाया है। दूसरी जानब उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद की है और यूं महसूस हो रहा है कि ये पूरा का पूरा जलसा जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि इससे कबल जो इस्लामाबाद के अंदर जलसा हुआ उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने ये ऐलान किया था कि हम मीनार पाकिस्तान में हर सूरत जलसा करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम तमाम तर रुकावटों को अबूर करके तमाम तर हुकूमती अहकामात को जूते की नोक पर रखते हुए हम ये जलसा करेंगे। और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग खैबर पख्तूनख्वा से इस जलसे में शिरकत करने के लिए आएंगे और वो लोग तमाम तर रुकावटों को अबूर करेंगे और इसके लिए उनको जो कुछ भी करना पड़ा, जो रास्ता भी इख्तियार करना पड़ा, वो करेंगे। तो यूं अली अमीन गंडापुर साहब के वो बयानात डेफिनेटली उससे हलचल तो मची थी, लेकिन अभी भी लेटेस्ट अपडेट ये है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने बराह रास्त अली अमीन गंडापुर साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से एक अवाम का समंदर लेकर आए जो लाहौर के साथ जाके टकरा जाए और पूरा लाहौर उससे हिल हिला जाए और तमाम तर जो हुकूमत के अदारे हैं और तमाम तर रियासती अदारे हैं वो इस समंदर को रोक न सके। यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब को एक स्पेशल किस्म का टास्क दे दिया गया है और डेफिनेटली ये उनको सूट भी करता है। इससे कबल जो उन्होंने अपने बयान दिए और जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद के जलसा में तकरीर की, डेफिनेटली उनको ये जिम्मेदारी सूट करती है। दूसरी जानब अगर हुकूमती इकदाम की बात की जाए तो अदालत की जानब से तो ये हुक्मनामा जारी हो चुका है और डिप्टी कमिश्नर साहब को अदालत ने एक लेटर लिख दिया है कि आप इस हवाले से शाम 5 बजे तक फैसला सुनाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जलसा करने की इजाजत दे दी जाए। लेकिन हुकूमत और रियासती अदारे इस जलसे को बिल्कुल भी कामयाब होता नहीं देखना चाहते, क्योंकि रियासती अदारों और हुकूमत का ये दावा है कि ये जलसा जो है इससे इंतशार फैलेगा और डेफिनेटली इससे बदअमनी बढ़ेगी, क्योंकि इस जलसा में मौजूद तमाम तर लीडरान जो है वो रियासत के खिलाफ तकरीरें करेंगे, हुकूमत के खिलाफ तकरीरें करेंगे और इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हम इस किस्म का जलसा किसी भी सूरत करने की इजाजत नहीं देंगे। इससे कबल इस्लामाबाद के अंदर इजाजत दी गई, तो इस जलसे के अंदर जो कुछ भी हुआ वो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो डेफिनेटली रियासत और हुकूमत दोनों इस हवाले से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। लिहाजा पकड़ दकड़ का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत की जानब से तमाम तर दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कारकुनान की पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। तमाम तर शहरों से आने वाले काफिलों को पूरी पावर के साथ रोकने का सिलसिला भी जारी है और तमाम तर इकदाम मुकम्मल है। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है और दीगर जितने भी इकदाम हुकूमत जो है कर सकती है वो कर रही है ताकि लोग इस जलसागाह के अंदर ना पहुंच सके। और डेफिनेटली कल एक तसादुम की सूरत भी पैदा हो सकती है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरीके से बयान दिए हैं, उन्होंने कहा था कि हम बारात भी लेकर आएंगे और ढोल भी लेकर आएंगे। तो दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर साहब को कप्तान इमरान खान साहब की जानब से भी स्पेशल हदायत जारी कर दी गई हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने लाहौर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें शिबली फराज साहब ने दो टोक अंदाज में वही पैगाम भेजा जो कि कप्तान इमरान खान साहब की जानब से भेजा गया है। शिबली फराज साहब ने कहा कि हम ये जलसा करेंगे, हर सूरत करेंगे, हर कीमत पर करेंगे और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे। हम हर रुकावट को अबूर कर जाएंगे और पूरी कौम भी इस जलसे में शिरकत करेगी और जोर शोर से शिरकत करेगी। खैबर पख्तूनख्वा से हमारे काफिले आएंगे और वो काफिले जो है वो आना शुरू हो चुके हैं और उनमें से काफी सारे लोग लाहौर के अतराफ में भी मौजूद है। ये दावे किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानब से। बहरहाल बैरिस्टर सैफ साहब ने भी कुछ दावे किए और उनका कहना है कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा का
जो काफिला है वो पूरी ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ आएगा और उनके रास्ते में जो भी रुकावटें हायल की गई वो उन रुकावटों को अबूर करते हुए, उन रुकावटों को तोड़ते हुए पाकिस्तान की आज़ादी की खातिर, पाकिस्तान के वकार की खातिर और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हुक्म पर मीनार पाकिस्तान पहुंचेगा और ये तरीक साज जलसा होगा और इस जलसे से हुकूमती ईवान हिल जाएंगे और हुकूमत अपने घर की तैयारी जो है वो कर लेगी। तो ये अब तक दावे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रियासत भी बज़िद है और रियासत इस बात के ऊपर डटी हुई है कि हम ये जलसा नहीं होने देंगे। हमारे इस हवाले से जैसे ही कोई नई अपडेट्स आएंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।